संजय नगर सेक्टर 23 में एक ठेका खुलना है जहां पे वहां के व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग की नीतियों को हम बहिष्कार करते हैं और उसका जहां तक हो सकता है धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी देंगे और यहाँ खुलने नहीं देंगे। अब सरकार की एक नीति आई थी पिछले 1-1.5 साल पहले कि ये शराब के ठेके होंगे वो हाईवे और रिहायशी इलाकों से 2-2 किलोमीटर दूर होंगे। अब वो नीति कहाँ गई? नीति है ज्वेलरी की दुकान है, यहाँ ज्यादातर दुकानों पर 80% लेडीज बैठती है। कल को यहाँ लोग बाग शराब पियेंगे और उन्हें लेडीजों को छेड़ेंगे। व्यापार तो पहले ही बहुत ज्यादा ठप है, व्यापारी हमारा बहुत ज्यादा त्रस्त है और ऐसे में अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुल जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी बहुत एक्शन होगा और शासन यहाँ पे शाम के वक्त आके अपनी समीक्षा कराए और यहाँ पे देखे कि शाम को हमारी बहन बेटियां यहाँ से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में ठेकों के लिए नई अनुज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें जगह जगह कई नए ठेके भी खुल रहे हैं। ऐसे में संजय नगर सेक्टर 23 में एक ठेका खुलना है जहां पे वहां के व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हम बात करेंगे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं यहाँ पे ठेके का। हमारे साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो भी है, पहले हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद कुछ और व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे सुना कोई ठेका खुल रहा है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध हो रहा है और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के नाम से ठेका नहीं है। वो ठेके का नाम है मोहल्ला जागृति विहार सेक्टर 23 संजय नगर। यहाँ के नाम से ठेका नहीं है। ठेका जहां के नाम से होगा वहीं तो आवंटन होगा। जहां 30 साल से चल रहा है उसके आस पड़ोस में तो ठेका होगा। यदि आप अपनी मर्जी से रिहायशी इलाके में जहां पर 2 मीटर की दूरी पर मेडिकल स्टोर है, आपके 50 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, नर्सिंग होम है, ज्वेलरी की दुकानें हैं, पूरे आवासीय कॉलोनी है, ये टोटल संजय नगर आवासीय कॉलोनी है। आवासीय कॉलोनी में कैसा ठेका खुल जाएगा? जब आपके नॉर्म से जब आपका ये मार्च में आवंटन हुआ था तो जहां पर ये ठेका था उसका फोटो देख के उस मानक ने, उस बंदे ने वहां का आवंटन करा था, यहाँ का देख के नहीं करा था। अब कोई आदमी कहीं भी फलाना जाके जबरदस्ती खोलना चाहे, यहाँ की जनता जागरूक है। आबकारी विभाग की नीतियों को हम बहिष्कार करते हैं और उसका जहां तक हो सकता है धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी देंगे और यहाँ खुलने नहीं देंगे। आप लोगों ने कहीं किसी अधिकारी से बात की है, जिलाधिकारी से या आबकारी अधिकारी से? डीएम साहब के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, मंत्री जी के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। पहले माननीय मंत्री जी जो है आपके नरेंद्र कसब, उनके घर के पीछे ही खुला हुआ था, वहीं से हट के यहाँ आया है। बल्कि वहीं पड़ोस में ही देसी का ठेका चल रहा है। जब देसी का ठेका चल सकता है तो वहाँ इंग्लिश का क्यों नहीं चल सकता? केवल यहाँ ये है कि यहाँ पर आय ज्यादा होगी, हमारे लोगों को मारा जाएगा, शराब शराब पिलाई जाएंगी। भाई वाह यार। तो आपने जब डीएम को ज्ञापन दिया आप लोगों ने, तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने पूर्णतः आश्वासन दिया कि वहां पर ठेका नहीं खुलने देंगे और हम ये बता रहे हैं कि किसी सूरत में भी कैसे भी यहाँ ठेका नहीं खुलेगा, संजय नगर में खुलने नहीं देंगे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और आप लोग इस यहाँ पे विरोध भी कर रहे हैं। अगर डीएम साहब की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र में हम यहाँ पर विश्वास करते हैं। हमारा पहला मकसद था आबकारी में नियम से चल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, कागजी प्रूफ है, उस प्रूफ पे हम चलेंगे और किसी सूरत में नहीं करने देंगे। क्योंकि यहाँ की जनता जो व्यापार है, सामने आप देखें ज्वेलरी की 2-2, 3-3 दुकानें हैं, ये आपके नर्सिंग होम है, यहाँ पर हमारा ये प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, यहाँ पर आप देखेंगे सारा आपका मेडिकल स्टोर है, आपका स्कूल बस है, सारा आपका व्यापार मंडल आपके साथ है। व्यापारी ये देखते सबका व्यापार खत्म हो जाएगा सर। जहां पर पुलिस चौकी आ गई या जहां पर ठेका आ गया वहां तो आस पड़ोस बंजर हो जाती जमीन, दारू जहां पिलाई जाएगी बंजर होगा। लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन गोयल, कल हम डीएम साहब के पास गए थे और डीएम साहब के हाथों में ही ज्ञापन दे के आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो शराब का ठेका, ये रिहायशी इलाका है, ये सेक्टर 23 की मेन जगह है, ये सेक्टर 23 की मेन जगह है। सामने नर्सिंग होम है, 50 मीटर की दूरी पे, 45 मीटर की दूरी पे प्राचीन मंदिर जो 50 साल पुराना मंदिर है वो है। यहाँ पर शाम के टाइम लेडीज घूमती हैं, ज्वेलरी की दुकान है, यहाँ ज्यादातर दुकानों पर 80% लेडीज बैठती हैं।
कल को यहाँ लोग बाग शराब पियेंगे और उन्हें लेडीजों को छेड़ेंगे, तो हम तो उन्हें क्या होगा, अगर ये शराब का ठेका अगर यहाँ बंद नहीं हुआ, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ तक कि शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। यहाँ पर हम चैलेंज करते हैं। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों डीएम साहब ने आश्वासन दिया, डीएम साहब ने कहा कि मैं जांच करवाता हूँ, और पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि नहीं खुलेगा। को? जी, यहाँ पे ये जो ठेका का आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस मुद्दे पे जो है सभी व्यापारी भाई और जो स्थानीय निवासी यहाँ तक के महिलाएं भी सब एकजुट हैं और सभी का एक ही मत है कि यहाँ पे हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि व्यापार तो पहले ही बहुत ज्यादा ठप है, व्यापारी हमारा बहुत ज्यादा त्रस्त है, और ऐसे में अगर यहाँ पर शराब का ठेका खुल जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी यहाँ से स्कूल की बसें निकलती हैं, स्कूल की बच्चियां जाती हैं, मंदिर पास में है बिल्कुल, तो सारी चीजें धार्मिक स्थान के से भी और वैसे भी देखा जाए तो पूरी तरह से ये गलत है। और ये हमारे भाई ने बताया कि ठेका जो है जागृति बिहार के लिए ही प्रस्तावित था, पहले से ही जो है किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार ने वो बिल्डिंग ले ली है, तो उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये यहाँ पे शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो नहीं खुलना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत बात है, इन नीतियों का विरोध है। बगल में प्राचीन मंदिर है, अस्पताल है, यही कारण है या फिर रिहायशी इलाका है, ये कारण है कि लोग विरोध कर रहे हैं? रिहायशी इलाका भी है और मंदिर भी है, सभी चीज इसी चीज का विरोध है। कब तक आप विरोध करेंगे आप लोग? जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाता। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ रिहायशी इलाके हैं वहाँ वहाँ ठेके बंद होने चाहिए, ठेके की दुकान वहाँ खुलनी चाहिए, कम से कम जहाँ रिहायशी कम हो, जो दूर से ट्रेवल करके ले, जहाँ स्कूल है, अस्पताल है, आम जनमानस का रहने का स्थान है, अगर वहाँ ये सब चीजें खुलती है तो कितनी असुरक्षा की स्थिति पैदा हो। शासन अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लेता, आप लोगों का आगे क्या कदम होगा? एक्शन होगा, बहुत मजबूत एक्शन होगा। प्रशासन यहाँ पे शाम के वक्त आके अपनी समीक्षा कराए और यहाँ पे देखे कि शाम को हमारी बहन बेटियां यहाँ से निकलती हैं और किस प्रकार का यहाँ पे माहौल रहता है। ये समीक्षा अगर शासन कराएगा तो उसको ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये वाकई व्यापारियों की बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोग जो ये विरोध कर रहे हैं, ठेका नहीं खुलने देंगे, आप भी इससे क्यों, कारण क्या है कि यहाँ नहीं खुलने देना चाह रहे हैं? सरकार की एक नीति आई थी पिछले 1-1.5 साल पहले कि ये शराब के ठेके होंगे वो हाईवे और रिहायशी इलाकों से 2-2 किलोमीटर दूर होंगे। अब वो नीति कहाँ गई? वो भी नीति याद करो ना, और उस नीति को डीएम और अधिकारियों और आबकारी अधिकारियों को बताना चाहिए। ये रिहायशी इलाका है, 50 साल पुराना इलाका है, यहाँ व्यापारी ऑनलाइन बिजनेस की वजह से व्यापारी तो वैसे ही टूट गया है, और ये क्या नाम है, ये सरकारी ठेका लिया हो, यही शराबी पी के लौटेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे और व्यापार ठप होगा। तो इसका विरोध है, ये ठेका खुल नहीं पाएगा, खुलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी है, वो शासन प्रशासन को इसके लिए ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं और इनका कहना यही है कि हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे मंदिर है, अस्पताल है, ज्वेलरी की दुकानें हैं और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शराब पीने के बाद यहाँ पे जो है अपराध भी बढ़ेंगे, आते जाते जो महिलाएं हैं उनके साथ भी अपराध होगा, तो इसलिए हम कुछ भी करके इस ठेके को नहीं खुलने देंगे। हालांकि ये ठेका अलॉट कहीं और के नाम पे हुआ है और यहाँ खोला जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात होती है कि प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है और व्यापारी लोग यहाँ पे किस तरह से, इनका अगला कदम क्या होता है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।